आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में होने वाले थायराइड की समस्या के बारे में। वैसे तो थायराइड एक आम बात हो गई है, बट प्रेगनेंसी में थायराइड का होना माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर प्रभावित पड़ता है। और इसी के साथ चलते अगर उस समय पेशेंट्स को मेडिसिन यानी कि कुछ औषधियाँ अगर समय पर ना मिले तो आने वाले टाइम पे बच्चे और माँ दोनों के लिए काफ़ी खतरे वाली बात हो सकती है। और इस तरह के पेशेंट्स को, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं होती और उसमें भी काफ़ी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पेशेंट के रहते कि गर्भावस्था में यानी कि प्रेगनेंसी में थायराइड का नॉर्मल रोल क्या है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है और इसका नॉर्मल लेवल कितना रहता है, और प्रेगनेंसी में ही थायराइड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्यों आती है। सबसे पहले हमें थायराइड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारे नेक रीजन पे प्रेजेंट होता है और ये बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करता है। और हार्मोन सिक्रीट होने के कारण ये बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करता है, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना, गट सिस्टम को कंट्रोल करना, जैसे कि हमारी डाइजेशन को। किसी पेशेंट्स को अपना डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है थायराइड की वजह से, तो ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है। बॉडी में एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, इन सब चीज़ों को भी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। अगर यही लेवल थायराइड के इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएं तो बॉडी में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है और इन लेवल के इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी में कई और भी सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर तो इफेक्ट होती है थायराइड की वजह से, बट सबसे ज्यादा इफेक्ट उसके बेबी को होता है। और उस टाइम की कंडीशंस पे गर्भावस्था में थायराइड के लेवल को एक टाइट कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है कि उसके लेवल को एक नॉर्मलाइज रखने के लिए। अगर पेशेंट प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है तो उसके बाद अगर उसको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है तो क्या सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं। जनरली सिम्टम्स तो बहुत अपीयर्ड होते हैं, बट स्टार्टिंग में जब थायराइड का लेवल बढ़ता है कुछ सिम्टम इंस्टेंट नहीं अपीयर्ड होते, बट जब अपीयर्ड होते हैं तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस कंडीशंस पे जा चुकी होती है। तो कुछ लेवल्स पे पेशेंट के सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, जैसे टायर्डनेस, फटीगनेस, पैल्पिटेशन होना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना या गर्मी लगना, पेट का एकदम से लूज हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें पेशेंट्स की बढ़नी शुरू हो जाती है। और कुछ पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेगनेंसी में थायराइड का लेवल कंट्रोल नहीं रहता तो बच्चे को क्या इफेक्ट होता है। बहुत अच्छे है इसका क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होता है कि बच्चे के बॉडी के वेट में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं हो पाती, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाती, बच्चे के ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाता है जो प्लेसेंटा से मिल पाता है, प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाती है। अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे की ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि बच्चा बाहर के इन्वायरमेंट में सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बच्चे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे लक्षण है जो कि थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी में यानी कि डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस आती है। और इसी तरह की कंडीशंस पे पेशेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि फुल टर्म डिलीवरी के टाइम पे अपने थायराइड के लेवल को कंट्रोल में रखें। अगर थायराइड का लेवल अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। थायराइड की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है अपना अपना डॉक्टर के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे आप अपने गायनी को जिसको दिखा रहे हो अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते रहो, 3 वीक्स तक करवाते रहो, जिससे कि थायराइड का लेवल पता चलता रहे और उसी लेवल के अकॉर्डिंगली आपकी डोसेज भी प्लान होती रहेगी कि आपको मेडिसिन की डोसेज कितनी लेनी है। और अगर देखा जाए कि इंडिया में वेस्टर्न कंट्री के अकॉर्डिंगली इंडिया में थायराइड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उस टर्म में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो प्री काउंसलिंग लेनी बहुत जरूरी है। यानी कि प्री काउंसलिंग किसको कहते हैं कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही अपना थायराइड का स्क्रीनिंग टेस्ट, अपना थायराइड का रेगुलर टेस्ट करवाते रहेंगे कि जिससे कि प्रेगनेंसी अगर प्लान हो जाए तो उसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ये भी पाया जाता है कि प्रेगनेंसी प्लान हो जाती है तो बट उसके बाद उनके मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि पहले से हम थायराइड के लेवल को कंट्रोल में रखें, मिसकैरेज होने तक के चांस में ना पहुंच पाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने रेज होता है कि प्रेगनेंसी में थायराइड की वजह से क्यों कॉम्प्लिकेशंस आती है। देखो, आपको मैंने थोड़ा टाइम पहले ये बताया था कि थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और बॉडी के कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इंटैक्ट में रहते हैं
और पीसीओएस ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आज के टाइम पे गर्ल्स में कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होना। और वो किसकी वजह से? ड्यू टू थायराइड प्रॉब्लम। तो थायराइड की वजह से हार्मोनल सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने के साथ साथ ही पेशेंट्स को मिसकैरेज तक की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ड्यू टू थायराइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेगनेंसी में थायराइड के लेवल का ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट पॉसिबल करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि थायराइड दो टाइप्स के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। अब इसमें होता क्या कि हाइपोथायराइडिज्म में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो नॉर्मल वैल्यू से कम होता है, और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो काफी एक्सेस फॉर्म में सिक्रीट होता है। और यूजुअली जो प्रेगनेंसी में पाया जाता है वो है हाइपोथायराइडिज्म, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इसे हाशिमोटोस थायराइडाइटिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या कि बॉडी के कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो बॉडी के हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बॉडी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। कुछ डिलीवरी पेरीपार्टम होती है, जैसे कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का थायराइड होता है कि इसमें क्या होता है कि थायराइड में एक इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी पेशेंट्स को थायराइड के सिम्टम्स अपीयर जनरली सेम ही होते हैं। थायराइड का लेवल उसमें भी इंक्रीज फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, और यूजुअली देखा जाता है कि 8 से 12 हफ्ते की जब डिलीवरी हो जाती है, 8 से 12 हफ्ते तक पेशेंट्स का थायराइड का लेवल खत्म हो जाता है। और 20% ऐसा चांस रहता है कि कुछ पेशेंट्स को थायराइड लॉन्ग टाइम तक भी रहता है, फॉर होल लाइफ। यानी कि 80% चांस होता है कि थायराइड चला जाता है डिलीवरी के बाद, और 20% चांस रहता है कि थायराइड होल लाइफ रहता है। ये हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म भी प्रेगनेंसी में पाया जाता है, बट ये हाइपोथायराइडिज्म के अकॉर्डिंगली कुछ कम रेंज में पाया जाता है। सबसे ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म भी प्रेगनेंसी में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि थायराइड का नॉर्मल लेवल कितना रहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी में थायराइड प्रेजेंट है कि नहीं है। नॉर्मल जो थायराइड का लेवल है TSH है वो नॉर्मल 5 तक रहता है। अगर आपका 5 to 10 के अराउंड आना शुरू हो जाता है तो तब हमें सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट देना जरूरी हमने हो जाता है कि उस पेशेंट्स को थायराइड का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। बट ट्राइमेस्टर्स में, प्रेगनेंसी में इसकी रेंज एक अलग रहती है। फर्स्ट 12 वीक्स में 0.2 to 2.5 तक इसका नॉर्मल रेंज रहता है, और उसके बाद हमारा सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर्स में 0.3 to 3 तक रहता है। ये है नॉर्मल रेंज। अगर इससे ज्यादा आना शुरू हो जाए, 4 से अबव आना स्टार्ट हो जाए, तो तब हमें प्रेगनेंसी में थायराइड का ट्रीटमेंट देना रिक्वायर्ड हो जाता है। तो उस तरह के पेशेंट्स को थायराइड का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वो इसलिए देना पड़ता है बिकॉज बच्चे का जो थायराइड का ग्लैंड होता है वो 12 हफ्ते तक डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, और बच्चे का जितना भी डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, वो मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम से ही होता है, और उस टाइम पे बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट होनी होती है, और वो हार्मोनल्स के थ्रू ही होती है। अगर इसी तरह के थायराइड के ग्लैंड में कोई हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस होना शुरू हो जाए तो बच्चे में कई तरह की ब्रेन में एबनॉर्मेलिटीज आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपके थायराइड का ग्लैंड का नॉर्मलाइज रहना बहुत जरूरी है। और थायराइड के ग्लैंड को आप नॉर्मल ना समझे, इस थायराइड के ग्लैंड से ही हमारे बॉडी के कई हार्मोन्स हैं जो कई तरह के नॉर्मलाइज सिक्रीट होते हैं, और बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी रोल प्ले करते हैं, और इस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट आता है। 12 से 20 हफ्ते तक बच्चे का ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है थायराइड का ग्लैंड, बट इतना पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाता। फिर भी उसको मदर से ही हेल्प लेनी पड़ती है जब उसको प्रेगनेंसी होती है। मदर जब वॉर्म में, बच्चा जब वॉर्म में होता है, बच्चे को मदर से ही उसकी डेवलपमेंट के लिए हेल्प लेनी पड़ती है, अपने ग्लैंड को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए और ब्रेन के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन ये हमारे से पूछा जाता है कि जो मेडिसिन रहती है हमें कितने ट्राइमेस्टर्स तक लेनी पड़ती है थायराइड की। देखिए, थायराइड की मेडिसिन खत्म नहीं होती। थायराइड की मेडिसिन आपको फुल ट्राइमेस्टर्स लेनी पड़ती है, यानी कि फुल 9 मंथ्स तक लेनी पड़ती है। आप इसको बीच में ड्रॉप नहीं कर सकते। उसका आप टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाते रहे, 3 मंथ्स तक करवाएं, 6 मंथ्स तक वापस रिपीट करवाएं। अगर आपकी डोसेज आपने प्लान करनी है तो वो आपकी रेंज के ऊपर वेरी करती है। अगर रेंज जिस तरह से है उसी के अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन की डोसेज भी प्लान करनी पड़ती है। हाइपोथायराइडिज्म कुछ टाइप के जेनेटिक रहते हैं। जेनेटिक यानी कि अगर आप में प्रॉब्लम ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन चल रही है तो 2 से 3% या 5% तक चांसेस रहता है कि आपके बच्चे को भी ये ट्रांसफर हो पाए। कुछ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म रहता है जो कि जन्मजात में ही बच्चे को हो जाता है।
तो उस समय हमें बच्चे को थायराइड का ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ बच्चों को नहीं होता, वो कब तक होगा, कितने टाइम तक थायराइड होगा, उस चीज़ का कुछ नहीं कह सकते। उस चीज़ के लिए बच्चे की इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहे। अगर मदर को थायराइड का लेवल अगर जिस टाइम पे बच्चे को ये डिटेक्ट होता है कि थायराइड है, तो इंस्टेंट उनका ट्रीटमेंट प्लान कर लेना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि प्रेगनेंसी में थायराइड के ग्लैंड को यानी कि हार्मोन्स को आयुर्वेदा के माध्यम से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, आयुर्वेदा में थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी ऐसी औषधियाँ आती है जो कि पेशेंट्स को हम देते हैं, जिससे कि औषधियों का सेवन करने से थायराइड के ग्लैंड के कारण जो मिसबैलेंस्ड हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस्ड हो जाता है, मदर के साथ साथ उसके बच्चे के विकास में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस तरह की औषधियों का सेवन उसको अपनी गर्भावस्था में लेना चाहिए, जो कि बच्चे के विकास में कोई रुकावट पैदा ना हो पाए और बच्चे में ट्रांसफर भी ना हो पाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम रहती है जीन्स टू जीन्स ट्रांसफर होती है। बट आयुर्वेदा के माध्यम से आप अपनी बॉडी के थायराइड के ग्लैंड को इस लेवल तक नॉर्मलाइज कर सकते हो कि बच्चे में ट्रांसफर ना हो पाए और वो लेवल आपका नॉर्मल रेंज में रहे और बच्चा भी आपका स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ रहे। ये था आज का हमारा थायराइड से रिलेटेड टॉपिक कि गर्भावस्था में थायराइड के ग्लैंड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और किन माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप भी गर्भावस्था में हो, अगर आपको थायराइड की समस्या है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या आ रही है, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही, तो भी आयुर्वेदा के माध्यम से ही इस चीज़ का इलाज संभव है। अपना इलाज करवाएं। एलोपैथिक में मेडिसिन होती है, नो डाउट, जो देते हैं आपको खाली पेट खाओ, मेडिसिन खाने के आधा घंटा बाद आपने किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ आप आयुर्वेदिक औषधियाँ जरूर लें, जिससे कि बॉडी का सिस्टम आपका नॉर्मलाइज्ड रहे। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में भी मैं आपको जल्दी मिलूंगी। धन्यवाद।